Hi dear learners, welcome to the world of spotting errors. This is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. And you know, we are here today in the series of board practice sets और इन board practice sets में हमने आज चुना है एरर से रिलेटेड 2019 के सेट्स को। तो 2019 के सेट्स में हम यहाँ पर सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी एरर है तो वह किस वजह से है और उससे रिलेटेड एरर्स कौन कौन सी हैं। तो हमने यहाँ पर वह सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। यहाँ पर हमने एक ब्लैंक स्पेस लिया है, इसमें हम आपको कुछ एडिशनल रूल्स बताएंगे जो कि इन रूल्स से रिलेटेड होंगे। तो आप पेन और पेपर लेकर के बैठें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें और सीखें कि कहाँ पर कौन सी एरर है और कौन सी इम्पोर्टेंट एरर है जिसकी फ्रीक्वेंसी बोर्ड में बार बार आती है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर जब हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमने देखा द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें सिंस दिया हुआ है और जैसे ही हम सिंस को समझते हैं तो हमें याद आता है कि सिंस जो है किसी परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। तो हम क्या करेंगे कि सिंस के बाद या फॉर के बाद हम हमेशा परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जब हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं तो सवाल आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करें, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करें या फ्यूचर परफेक्ट करें। तो हमें यहाँ पर पास्ट मिला तो हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे और जो हमारा आंसर होगा वो होगा वॉज, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर होगा हैड बीन क्लोज्ड। कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम इसको वाज क्लोज्ड ही रहने दें, सिंस ही क्यों ना ख़त्म कर दें। तो एरर स्पॉट आउट करने में आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि आपको एडवर्ब्स नहीं हटाने होते। आपका जो वर्ब है, वर्ब एक ऐसा पार्ट है जो वेरिएशंस रखता है, कभी फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इट मीन चेंजिंग सबसे ज़्यादा वर्ब में होती हैं। तो आप इस लेवल पर वर्ब में चेंजेस करेंगे। और यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस है तो पास्ट परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस है वो हैड बीन क्लोज्ड होगा। अगर यहाँ पर केवल सेकंड फॉर्म होती तो आप हैड के बाद थर्ड फॉर्म कर देते। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस होने की वजह से आपने हैड बीन क्लोज्ड किया। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है आई इंसिस्टेड टू हैव माई फीस पेड। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, यहाँ पर आपने सीखा कि जब भी आप इंसिस्टेड लगाते हैं तो आपका जो यहाँ पर एरर है यह एरर ऑन, इंसिस्टेड के बाद हमेशा ऑन आता है। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं ये आपको लर्न करने होंगे और इन वर्ड्स को लर्न करने में या इनके कलेक्शन में अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम आपको इसके लिए वीडियो अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से बहुत सारे वर्ड्स लर्न कर सकते हैं। चूँकि आपकी जो एरर्स हैं वो वर्ड्स पर बेस्ड हैं, क्लोजेस पर बेस्ड हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन पर बेस्ड हैं, पैसिव वॉइस पर बेस्ड हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर बेस्ड हैं, प्रीपोजिशन इज़ वन ऑफ देम। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि आप वहाँ से सीख सकते हैं। और जब आप इसमें इंसिस्टेड में आप ऑन लगाते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आप इंसिस्टेड के साथ ऑन लगाने पर जो आपको आगे वर्ब दी गई है उसमें आईएनजी लगाएं। तो हमने यहाँ से सीखा कि इंसिस्टेड ऑन हैविंग, हैव जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो टू के बाद आती है। तो इंसिस्टेड ऑन हैविंग, बाकी का सारा सेंटेंस आपका बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आपका चेंज आना है, जैसे फ़ॉन्ट के बाद ऑफ लगाना ज़रूरी होता है, इसी तरह से इंसिस्ट के बाद ऑन लगाना ज़रूरी होता है। तो ये आप यहाँ से सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नन कैन राइट एज नीट एज ही डज। तो यहाँ पर अब हम क्या सीखेंगे, यहाँ पर हम सीखेंगे कि नीट जो है हमारा एक वर्ड ऐसा वर्ड है कि नीट एडजेक्टिव भी है। जैसे हमने कहा नीट वर्क, तो ये जो नीट यहाँ पर है ये नाउन के लिए आया तो ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो नाउन के लिए काम करना। अब यहाँ पर जो नीट काम कर रहा है एक्चुअली ये जो भी नाउन प्रोनाउन यहाँ यूज़ हुआ है उसके लिए नहीं, बल्कि ये वर्क कर रहा है लिखने के लिए और लिखना है वर्ब। और जो वर्ड वर्ब के सेंस में कुछ ऐड करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी एरर आनी है
जो एरर दी गई है उसको जब आप यहाँ पर एरर को दूर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे नीटली। जब आप वर्ब के बारे में कोई बात करते हैं तो एडवर्ब की हेल्प लेकर हमें बात करनी होती है। एडजेक्टिव केवल नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने नीटली करना पड़ेगा क्योंकि हम वर्ब की बात कर रहे हैं, और जो आपके डिग्रीज़ हैं वो डिग्रीज़ एडजेक्टिव्स के लिए और डिग्रीज़ एडवर्ब के लिए भी आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इफ़ आई न्यू दिस आई वुड हैव श्योरली टोल्ड यू। तो अब हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस के वेरियस रूल्स हैं, उनको आपको बड़ी बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा। कंडीशनल सेंटेंसेस के जितने भी रूल्स हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंडीशनल सेंटेंसेस के लिंक में डाल देंगे, वहां से क्लिक करके आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है, हमें रूल याद आया कि भाई न्यू के साथ तो यहाँ पर कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और अगर हम इधर से देखें तो इसके साथ जो इफ़ वाला पार्ट है हमारा सबऑर्डिनेट पार्ट, इसमें कुछ और हम यूज़ करते हैं। तो अब इसे सही करें या इसे सही करें, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो वेरिएबल पार्ट है आपका वो इफ़ वाला है। आपका जो एक प्रिंसिपल क्लोज एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो आपको वुड हैव श्योरली टोल्ड यू दिया हुआ है। तो आपको ये सीखना है कि अगर इफ़ के साथ आपको पास्ट परफेक्ट दे दिया जाता है, यानी इफ़ प्लस हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगले पार्ट में आप क्या करते हैं, वुड हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। दूसरे रूल में अगर इफ़ के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट आप समझते ही हैं। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपको डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर दी गई है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अगले पार्ट में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम इस पार्ट को देखें तो इसे चेंज करें, और इसे देखें तो बाद का चेंज करें, तो बेटर ये होगा कि इफ़ वाले पार्ट को पहले सही करेंगे और आप करेंगे आई न्यू, तो न्यू की जगह आप करेंगे हैड नॉन। यहाँ पर हैड नॉन ही क्यों आया, इसका क्या मतलब है, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एडजेक्टिव क्लोज से रिलेटेड जो पूरा एंटायर मटेरियल है उसकी स्टडी आप कर सकते हैं। आगे है आई मिल फॉर 2 days। यहाँ पर सिंस और फॉर एक बार फिर आया। आइए इसको एक बार वहाँ पर फिर दोबारा से समझते हैं। हमने सीखा कि भाई जो हमारा सिंस और फॉर है, सिंस हमारा कहाँ पर लगता है और फॉर हमारा कहाँ पर लगता है। तो फॉर हम ऐसे टाइम में लगाते हैं जैसे कि हमने कहा 1 day, तो ये 1 day ये 2 days भी हो सकता है। इट मीन्स ऐसा टाइम जिसको हम प्लूरल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, तो उसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम फॉर लगाते हैं। और सिंस वहाँ लगाते हैं जिसका प्लूरल बन ही नहीं सकता, जैसे सिंस 2015, तो 2015 ही रहेगा, ये वेरिएबल नहीं है, ये चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ सिंस लगेगा। सिंस से रिलेटेड एक दूसरा रूल यहाँ पर और देख लीजिए। अगर आपको सिंस दिया गया है और आगे लास्ट भी दिया गया है, सपोज कीजिए आपको लिखा है सिंस लास्ट 2 days, सिंस लास्ट 2 days, और यहाँ लिखा है द लास्ट 2 days, तो यहाँ पर आपको फॉर लगाना होगा। फॉर के साथ लास्ट से पहले द आना ज़रूरी होता है, जबकि सिंस के बाद लास्ट से पहले द आना ज़रूरी नहीं होता। तो ये भी आपकी एक एरर है। इसी से रिलेटेड अब हम यहाँ पर सीखेंगे, जब हमें फॉर दे रखा हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इज़, आर, एम, वॉज, वर, इनका हैज़ बीन और हैव बीन में चेंज कर दिया जाना चाहिए। हैज़ बीन और हैव बीन में, और इनका हैड बीन में चेंज कर दिया जाना चाहिए। वॉज वर की फर्स्ट फॉर्म बी है और बी की थर्ड फॉर्म बीन है, तो यहाँ पर प्रेजेंट में होने की वजह से हम हैव बीन लगाएंगे। फॉर परफेक्ट को शो करता है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम वर्ब में चेंज करते हैं
तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि फॉर की जगह पर प्रेजेंट को देखते हुए आई के साथ हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। आई होप कि एक्सप्रेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और इस ईयर की जो रिमेनिंग एक्सप्रेशंस हैं, जो लगभग 18 अभी बची हैं, उसको हम इसी सीरीज़ के अगले पार्ट में आपके साथ शेयर करेंगे और आप सीखेंगे कि हम एरर्स को ईजिली कैसे फाइंड आउट करें। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए और इस सीरीज़ को पूरा करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहें ताकि आपकी ग्रामर और आपकी प्रिपरेशन फॉर बोर्ड अच्छे से तैयार हो जाए। मिलते हैं जल्दी ही अगले इस सीरीज़ की अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।